मंगलमय मंगल करनो दिनमा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदो, धन्य धन्य सतगुरु सुखदो, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तू मेरी कृपा, मोते कछु न दसाए। सदा स्मरणीय है अनंत श्री विभूषित संत सदगुरु महाराज के श्रीपाद पद्मों में अनंत अनंत वार प्रणाम। अपने आवास पर अवस्थित परम पूज्य आचार्य स्वामी वेदानंद जी महाराज के श्रीपाद पद्मों में अनंत अनंत वार प्रणाम। मंचस्थ मुदमंगल में साधु समाज के श्रीपाद पद्मों में अनंत अनंत वार प्रणाम। सत्संग में आए महानुभाव सज्जन वृंद, माता एवं बहनों एवं बच्चे बच्चियों, सबों के हृदय में बैठे आत्मस्वरूप में विराजमान परमात्मा को प्रणाम निवेदित करते हुए कोई कारणवश अभी तक सत्संग स्थल पर नहीं पहुंच पाए हैं और अपने मन को सत्संग से जोड़े हुए हैं, तो ऐसे तमाम महानुभावों के श्रीपाद पद्मों में अनंत अनंत बार प्रणाम निवेदित है। बड़ा ही सौभाग्य की बात है जो हम लोगों को यह आज दिवंगत आत्मा के पुण्य अवसर पर सत्संग का लाभ मिल रहा है। और अभी हम लोग सुन रहे थे मुक्ति की ओर जाने के लिए शरीर में रहते ही मुक्ति को प्राप्त करना है। हम आप समझते हैं पुण्यतिथि को मना रहे हैं, उनके नाम का सत्संग कर देने से उनको लाभ मिल जाए, ये निरर्थक है। कुछ लाभ तो मिलता है, अब कहेंगे नहीं मिलता है, सो बात नहीं। जिस प्रकार से आपने कहीं से चेक भेजा उनके नाम का, तो उनको उतनी देर तक जब तक उनका चेक का जितना का आप चेक दिए उनके नाम का हो सकता है, पर वह कुछ लाभ ले सकते हैं, पर उसको अपने से जो कमाया हुआ सुख और आनंद का लाभ मिलता है, वह आनंद दूसरे के कमाए हुए दिए हुए लाभ से वह नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों को यह मानव शरीर मिला हुआ है। कोरोना का काल चल रहा है, जान ही रहे हैं। सबों को संत महात्मा पहले से ही बता चुके हैं, आवाज दे दे करके गली गली में आवाज लगाते। आज से नहीं, जब से सृष्टि हुई है तब से इसी बात को समझाते चले आ रहे हैं। इस संसार में किसी का कोई नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज पंजाबी में कहते हैं, कटंज माता कटंज भाई कटंज पिता कटंज कुटुंब परिवार सहोदर है। कौन माँ कौन पिता कौन भाई कौन कुटुंब परिवार सहोदर, वह तो शब्दों में रखा गया। सुनाते हैं, किसी किसी एक को समझ में आता है, पर कोरोना वह प्रकृति स्वरूप लेकर के, अपना रूप लेकर के सामने में प्रकट हुआ और सबके सामने में सबका दिल को हिला के रख दिया। किसी का अपना परिवार, किसी का अपना घर परिवार से भी मिले जुले, वह अपने ही पति क्यों न हो, जिनके साथ में 4 दिन पहले थे, यहाँ से हॉस्पिटल गए, कोरोना साबित करके दिया, उसको देखने वाला कोई नहीं है, उसको छूने वाला कोई नहीं है, यह करके दिखाया। तो यह इशारा कर रहे हम लोगों को, इस संसार में कोई नहीं है किसी का, बस अपने आप को समझना है। सत्य सोई जो बिन से नाही, आप सत्य स्वरूप हैं। आप यह शरीर को मान बैठे हैं, हम आप सत्य शरीर को मान बैठे हैं, इसलिए हम आप भूल भुलैया में पड़े हुए हैं। बाकी कबीर संत कबीर साहब कहते हैं, यह मुर्दों का गांव साधु, यह मुर्दों का गांव। चंद मरेगा सूरज मरेगा, मरेगा जिंदा जोगी, गुरु मरे चेला मरे है, मरिया सबको जो होगी। और इतना दूर तक कहा, एक वो न मरी है जिन कारण हम जोगी। एक परमात्मा राम नहीं मरता, वह ईश्वर नहीं मरता, और उसका शाश्वत स्वरूप उनका ही अंश हम आप हैं। हम इस बात को भूल चुके हैं, इसलिए हम लोगों को रोना पड़ रहा है, इसलिए दुख के दलदल में पड़े हुए हैं हम लोग। इस दुख के दलदल से छूटने के लिए
अपने आप को पहले कहते हैं आत्मा को जानिए तो परमात्मा को जान लेंगे। कहने का तात्पर्य यह है अपने आप को जाने, हर हाल में खुशहाल रह, निर्द्वंद चिंताहीन हो, मत ध्यान कर किसी अन्य का, बस अपने आप में लवलीन हो, अपने आत्मा में लवलीन हो। अपनी आत्मा को जाने, अपने आप को जानेंगे तो वह जानेंगे कैसे? जब तक हम संत सदगुरु के शरण में नहीं आएंगे, उनसे जुक्ति नहीं जानेंगे और सत्संग में नहीं आएंगे। सत्संग में वह वैराग्य की बात दिखाया जाता है, लखाया जाता है, बताया जाता है कि यह संसार जो है यह नाशवान है और यह शरीर भी नाशवान है। मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा अगर हम परमात्मा को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करते हैं तो यह एक झूठी खेल है। तो इन मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा नहीं जान करके इसको देखना किससे है? तो अपने आप से। इस आत्मा से परमात्मा को देखा जा सकता है। वह भेद कहाँ मिलता है? तो वह इसी सत्संग में मिलता है। और जब तक इस सत्संग में हम लोग नहीं आएंगे और सत्संग में आकर के संत सदगुरु से जुक्ति जान करके, आचार्य जो होते हैं उनसे जुक्ति जानिए और अपने अंदर में वह प्रेमा भक्ति को बढ़ाइए। रोज पाठ तो करते हैं हम लोग, स्तुति विनती के समय सुबह और शाम यही कहते हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, प्रेम भक्ति मुझे दीजिए। तो वह प्रेम भक्ति कहाँ मिलेगा? वह प्रेम भक्ति आपके भीतर में पड़ा हुआ है, वह सुषुप्त है, जन्म जन्मांतरों से पड़ा हुआ है। उसके सुषुप्ति को आप जगाइए। वह जगेगा कैसे? तो जिस प्रकार से भृंगी कीड़ा एक किसी भी कीड़े को ला करके और उसमें ठोकर रोज गाना सुना सुना करके उसको जगाता है, ठीक उसी प्रकार से हर हमेशा हम आपको जप करना चाहिए। वह जप, वह गुनगुनाता हुआ वह गाना है और जब से वह सुषुप्त पड़ा हुआ जो आपके अंदर में वैराग्य है उसको जगाइए। प्रेमा भक्ति आपका जगेंगे, आप ऐसी अवस्था में पहुंचेंगे, हम आप विशुद्ध प्रेम को प्राप्त होंगे। और वह विशुद्ध प्रेम, वह चार मुक्ति बता रहे थे अभी, वह चार मुक्ति से ऊपर उठ जाएंगे और वह कैवल्य की मुक्ति है। और कैवल्य मुक्ति को जो प्राप्त किए हुए पुरुष होते हैं फिर इस संसार में उसे आना नहीं पड़ता। इस संसार में से वह समय हो गया तो उस संसार में से वह ऊपर उठ करके वह फिर कहते हैं ऐसे हो जाते हैं। किस प्रकार से? संत कबीर साहब ने कहा, माया ठगनी नैन चमकावे, कबीरा तेरे हाथ न आवे। माया, ये संसार में जो माया की लोलुपता पड़ा हुआ है, यह इंद्रियों की जो माया है, इस शरीर में रहते हैं हम, ये भी हमको आकर्षण करते हैं, यह भी हमको गिराने का कोशिश करते हैं। इनको भी समझाना है, इससे ऊपर उठने के लिए हमें कोशिश करना है। माया ठगनी नैन चमकावे, कबीरा तेरे हाथ न आवे। कद्दू काटी मृदंग बनाया, नींबू काटी मजीरा, सात तरोई मंगल गावे, नाचे बालम खीरा। फिर कहते हैं अंदर में अभी हम लोग देवी देवता आदि के आकर्षणों को झूमे हुए हैं, उसमें रिझे हुए हैं, उसको वही आते हैं भीतर में। वह आता है किस तरह से? रूपा पहनी रूप दिखलावे, सोना पहरी तू तरसावे, कबीरा तेरे हाथ न आवे। हे देवी देवता, जितने भी तुम्हारा रूप है, अष्टभुज असंख्य भुज तुम लेकर के आ रहे हो, पर तेरे बस में मैं आने वाला नहीं हो, क्योंकि मैं अपने ज्योति स्वरूप में, आत्मा स्वरूप में जग करके मैं आत्मा ही हो चुका हूँ, वह कैवल्य पद को प्राप्त कर चुका हूँ। अब तेरा कुछ चलने वाला नहीं है। यही मुक्ति कहा जाता है, इसी का नाम मुक्ति है। संसार की उपलब्धि से आप पीठ को मोड़ दीजिए और अपने अंदर में चलिए। यह आपकी और हमारी सदगति अपने ही अंदर में मिलेगा। दूसरे के आग देने से मुक्ति होने वाला नहीं है। यह शरीर का मुक्ति होता है, यह शरीर छोटा और दूसरे शरीर में जाएंगे, इसलिए इसको मुक्ति संसार के लोग कहते हैं, लेकिन वास्तविकता मुक्ति अपने अंदर में है। दुनिया रीझ जाए, परमात्मा ना रीझा तो क्या? परमात्मा रीझ जाए, विष्णु रूप आ जाए, अष्टभुज असंख्य भुज लेकर के आ जाए, कह दे आपका सिंहासन मेरे, आप सिंहासन पर बैठिए, मैं छोड़ता हूँ, सृष्टि को आप पालन और जन्म और उत्पत्ति आप करते रहिए, कहते हैं वो भी मुझे नहीं चाहिए। क्यों? परमात्मा रीझ जाए। अगर आत्मा ना रीझा, आत्म पद में विश्रांति न पाया तो क्या? आत्म पद को विश्रांति पाना ही मुक्ति है। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज।